देश में चल रही चुनावी सरगर्मी के बीच योगी आदित्यनाथ का नारा बटेगा तो कटेगा बहुत फेमस हुआ है। इस नारे ने मानो देश भर में नई क्रांति लाई हो, क्योंकि उस नारे ने अब हिंदुत्व को जगा दिया है। लेकिन अब ये नारा शादी के कार्ड में भी दिखाई देने लगा है, यानी चुनाव के साथ साथ ये नारा अब आपको शादी में भी सुनाई देगा। पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल गुजरात के भावनगर के महुआ के वांगर गांव में शादी समारोह के आमंत्रण पत्र की खूब चर्चा हो रही है। इस शादी के कार्ड की क्यों चर्चा हो रही है, ये भी देख लीजिए। दरअसल इस कार्ड में, जिसे गुजराती में कंकोत्री कहते हैं, उसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे हिंदी में लिखा हुआ है। साथ ही कार्ड पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर भी छपी हुई है। ये कार्ड अब वायरल होने लगा है। ये सिर्फ शादी के कार्ड की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है, और वो ये है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। इस बात को आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि पहले भी हम बटे थे तो पाकिस्तान बना था, अब बटेंगे तो फिर से कटेंगे, क्योंकि इस वक्त देश की स्थिति 1946 वाली है, जब इस बात के लिए वोट डाला गया था कि पाकिस्तान अलग बनना चाहिए या फिर नहीं। उस वक्त हम बट गए, इसलिए कट गए। आज भी देश में यही हो रहा है। आज देश में वोटिंग इसी हिसाब से हो रही है। जो राजनीतिक पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, देश में विकास कर रही है, लोग उन्हें देख के वोट थोड़ी ना कर रहे हैं, बल्कि ये देख के वोट कर रहे हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर रहे। महाराष्ट्र में यही हुआ है, जब ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाविकास आघाड़ी को खुलकर समर्थन देने का दावा किया था। इतना ही नहीं, बोर्ड ने तो महाविकास आघाड़ी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें साफ कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। महाराष्ट्र के ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड ने 7 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखकर दावा किया था कि वह राज्य में सक्रिय मुस्लिम उलमाओं का संगठन है। उल्मा बोर्ड की 17 मांगों में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी शामिल थी। इस बोर्ड के पत्र ने यह दिखा दिया कि मुस्लिम किस मकसद से वोट करना चाहता है। हालांकि जैसे हमने 1946 की बात की थी, तब देश बस गया था, क्योंकि हिंदू उस वक्त सो रहा था। उस वक्त देश कट गया था, लेकिन आज नहीं होगा, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है। हिंदू समझ गया है कि अगर हम बट गए तो कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि दुश्मनों ने भारत को हमेशा से काटने की कोशिश की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विपक्ष इस नारे का विरोध करता है, लेकिन विपक्ष इस नारे को झुका नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष भी ये समझ गया है कि बटेंगे तो कटेंगे यही सच है। तभी तो विपक्ष चाहकर भी इस नारे से किसी भी शब्द को हटा नहीं पा रहा है। याद होगा, आजादी के बाद ये एक नारा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब कहा गया कि पाकिस्तानियों ने कहा था ये कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। इन लोगों की यही मंशा है। लेकिन इसी नारे को दोहराते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, जो लोग कहते हैं कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान, उन्हें याद दिला दूं कि 1947 नहीं है, विभाजन के समय बहुत बड़ी ठोकर खाई है हमने, इसको भूलेंगे नहीं। इसलिए अब विभाजन संभव नहीं है। जो इसके लिए प्रयास करेंगे तो उसके टुकड़े ही होंगे। जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी 9 नवंबर को मोहनदास आश्रम भूपतवाला में एक कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। नहीं, देखिए, विषय ये नहीं है कि हमने अपने प्रति, अपने देश के प्रति सचेत होने की जरूरत है। आपके सामने है, 1947 में भारत बटा है, बांग्लादेश जब अलग हुआ तब बटा है। तो हमें अपने देश की एकता, अखंडता के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि उसको काम करना चाहिए और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। जरूरत है। भारत 1947 में बंटा है, जब बांग्लादेश बना तब भी भारत बटा, लेकिन अब नहीं बटने देंगे।
यही नारा फेमस हो रहा और इस नारे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।